हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपको क्रोशिया की एक बहुत अच्छी सी डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ। इसको आप सिंगल कलर में बनाएंगे तब भी बहुत अच्छी लगेगी, और अगर इन्हें डबल कलर के साथ बनाना चाहेंगे तब भी बहुत अच्छी लगेगी। ये बच्चों के, बड़ों के या किसी के भी में आप कोटी, जैकेट, स्वेटर में डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पैटर्न ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए, कुछ इस तरह से लुक आएगा इसका, और कैसे इसको बनाना है वो मैं आगे आपको बता रही हूँ। अगर सिंगल कलर में बनाना है तो यही वाला स्टेप आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, और अगर डबल कलर में बनाना है तो एक स्टेप एक कलर का हो जाने के बाद आप दूसरा कलर लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कलर से एक एक स्टेप तैयार कर लिया है। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। तो स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है जैसे कि हमने यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले वैसे ही करनी है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, आपको जिस हिसाब से स्वेटर, जैकेट या जिस हिसाब से आपको चैन बनानी है आप उस हिसाब से चैन बना लीजिए। जितनी चैन आपको लग रहा है कि हमें इस स्वेटर में डालनी है, उतनी चैन बनाने के बाद आपको हर चैन को सिंगल बिन लेना है, बिना धागा लिए। जितनी भी आपने चैन बना रखी हैं सबको आपको सिंगल करके इसमें कर लेना है। जब आप वो कर लेंगे तो उधर बैक साइड से देखिए, हम एक बार आपको बता भी दे रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिए चैन बना ली, आपकी ये सारी चैन बन गई हैं। इस तरह से आपने सारी चैन बना ली। चैन बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये अब मेरा ग्रीन कलर यहाँ पे चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने ये यहाँ पे 24 चैन बना ली है। तो मैंने 24 चैन मान लीजिए बना ली है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो मैंने यहाँ पे 24 चैन बनाने के बाद किया है, उसमें क्या करना है हमको इस तरह से। तो मैं हर चैन में से बिन रही हूँ बिना धागा लिए। ये देखिए, दूसरा इस तरह से, देखिए इस तरह से पहले तो आपको हर चैन से एक एक लूप बना लेना है। जब आपकी टोटल जितनी चैन बनाई है उनमें से एक एक लूप निकल जाएगा तो आपको 2-2 के ग्रुप में इन लूप को उतारते जाना है। ये देखिए, 2-2 के ग्रुप में हम इसको उतारते जा रहे हैं, 2 फंदों के ग्रुप में। ये देखिए, इस तरह से 2-2 फंदों के ग्रुप में हमने इसको उतार लिया। ये देखिए, इस तरह से 2-2 के ग्रुप में उतर गई। इस तरह से हम इसको सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्टिंग में हम यही करेंगे। ये मैं यहाँ पे इसलिए बीच में आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बीच में आपको नहीं करना है। मैं यहाँ से स्टार्ट ना करके मैं यहीं से आपको स्टार्टिंग बता दे रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इतना बना रखा है तो मैं इसी के ऊपर आपको सिखा रही हूँ। जब आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, तो इसमें 2 चैन बनानी है, 1 चैन और 2 चैन। ये जब 2 चैन हमारी बन जाएंगी तो हमको 2 चैन बनाने के बाद हमको 2 बार राउंड करना है। उसके बाद हमने देखिए, एक ये हमारा छूट गया, एक ये हमारा गैप छूटा, एक ये गैप छूटा। जो ये थर्ड वाला गैप है इसमें हमको इस तरह से निकालना है। और ये हमने 2 बार लूप बनाया था तो 2 बार इसको बिनना है। एक बार, ये दूसरी बार, फिर हमने 2 बार लूप बनाया और इसके नेक्स्ट वाले में इसको फिर से हमने बिन लिया 1 टाइम और 2 टाइम। ये हो गया हमारा
अब जो नेक्स्ट इसके बाद बनेगा उसमें हमने एक ही बार लूप बनाया और ये 2 चैन एक इसमें बनाई, एक इसमें बनाई। अब की बार ये वाला जो लेना है ये हमको यहाँ से लेना है। यहाँ से हमने एक बार लिया, फंदे को चढ़ाया, 2 बार लिया, फंदे को चढ़ाया और तीसरी बार लिया। लेने के बाद हमको यहाँ से यहाँ लास्ट तक हमने उतार दिया। ये देखिए, जब हमारे लास्ट के 4 फंदे रह गए तब हमने फिर यहाँ पे एक लूप, 2 लूप किए और एक गैप छोड़ा, दूसरा गैप छोड़ा और तीसरे वाले में फिर हमने 2 बार चैन बनाई, एक बार और 2 बार। फिर 2 बार लूप लिया और नेक्स्ट वाले में हमने फिर 2 बार चैन उतारी, एक बार और 2 बार। नेक्स्ट वाले में थर्ड वाले राउंड में हमने एक ही बार लूप को धागे को ऊपर क्रोशिया पे लिया और जिसमें पहली चैन बनाई थी इसमें दूसरी चैन बनाई थी, इस जो इसके पहले वाला है इसमें हमने 3 बार निकाला, एक बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार निकालने के बाद इसको भी उतार लिया। इसके बाद देखिए हमारे 3 फंदे हो गए। फिर जब 3 हो गए तो फिर हमने पहली बार में 4 इसलिए हुए कि ये कि हमारा लास्ट वाला चल रहा है, बाकी में 3 आएंगे आपके। अब फिर हमने 2 बार फंदे को चढ़ाया, ये देखिए फिर 2 बार चढ़ाया, एक गैप ये है, एक गैप ये, अब इस वाली गैप में एक बार और 2 बार। फिर 2 बार फंदे को चढ़ाया, नेक्स्ट में एक बार और 2 बार। अब जब थर्ड वाला आया फंदे का तो उसमें हमने एक ही बार चढ़ाया और इन दोनों चैन के आगे वाले में हमने इसको एक बार, फिर धागे को चढ़ाया, 2 बार, फिर धागे को चढ़ाया, 3 बार, ये लिया और इसको उतार दिया। ये देखिए इसमें फिर 3 फंदे हो गए। अब फिर एक बार, 2 बार, ये 1, 2 और 3, वन टाइम और 2 टाइम, धागे को 2 टाइम लिया, नेक्स्ट वाले में 1 टाइम और 2 टाइम, धागे को एक बार लिया और इन दोनों के आगे वाले में 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम। इसके बाद उतार दिया। ये देखिए ये फिर हमारे 3 फंदे आ गए। अब फिर हमने धागे को 2 बार लिया, ये पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा और तीसरे वाले में 1 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, अब की बार एक बार और इन दोनों के आगे वाले में 1, 2 और 3, उतार दिया। ये देखिए हमारे फिर 3 फंदे बन के आ गए, फिर 3 फंदे बन के आ गए, फिर 1 टाइम, 2 टाइम, एक गैप, 2 गैप, तीसरे में 1 टाइम, 1 टाइम और इसके पहले वाले में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये हो गया 1 टाइम, 2 टाइम। देखिए 1, 2 और 3, 1 टाइम
और 2 टाइम। ये हो गया। अब हम जब लास्ट में पहुंच गए, ये देखिए 1 बार 2 बार, और अब हम यहाँ से ले लेंगे 1 टाइम और 2 टाइम। अब इस वाले में से यहाँ से लिया हमने धागे को 1 बार, और इस वाले में से जो पहला वाला था, एक बार लिया, धागे को चढ़ाया, दोबारा से धागे को चढ़ाया और 3rd टाइम हमने इसको उतार दिया। ये देखिए 3 फंदे हो गए हमारे। अब हम इनको उतारते चले आएंगे 2-2 के ग्रुप में। एक बार 2 के ग्रुप में ये, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया। देखिए 2-2 फंदों के ग्रुप में हम इसको अब उतारते चले आ रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से बन के तैयार हुआ है। ये चूँकि मैंने ये फर्स्ट रो यहाँ पे आपको बना के बताई है, इसलिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। अदरवाइज़ आप पैटर्न को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। अब हम आ गए अपने वाइट कलर के थ्रेड पे। तो जब आपको अपना वाइट कलर का थ्रेड लगाना है, तो यहीं पे आप अपना, जब ये वाला आपका फर्स्ट पैटर्न तैयार हो जाएगा तो यहीं पे आप अपना वाइट थ्रेड जो है वो जोड़ लेंगे। लेते हैं तो वाइट से हमने 1 चैन बनाई और 2 चैन बना ली। 2 चैन बनाने के बाद धागे को 2 बार लपेटा, पहला गैप छोड़ा, दूसरा गैप छोड़ा। ये देखिए पहला गैप छोड़ दिया, दूसरा गैप छोड़ दिया, ये 3rd वाला गैप है। इसमें हमने 1 बार लिया और ये 2 बार चैन को, क्योंकि हमने 2 बार लपेट रहे हैं इसलिए हम चैन को 2 बार उतारेंगे। 1 बार उतार दिया और दोबारा से उतार दिया। अब क्या करना है हमको, धागे को हमने 1 ही बार लिया और इस चैन को और इस चैन के आगे वाले में जो गैप है इसमें से हमने निकालना है। कैसे, 1 बार निकाला, धागे को चढ़ाया, दोबारा से निकाला, धागे को चढ़ाया, दोबारा से निकाला। जब 3 बार निकल गया तो हमको यहाँ से इसको उतार देना है। ये देखिए हमने उतार दिया, ये हमारे 3 फंदे आ गए। पहला तो स्टार्टिंग का है और ये 3 फंदे आ गए। अब हमें फिर वही करना है, 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा। 2 बार लपेटने के बाद पहला ये गैप छोड़ा, दूसरा ये गैप छोड़ा, 3rd गैप में हमको बनाना है। ये देखिए मैंने ये कि डबल चैन स्टिच बना ली। उसके बाद 2 बार फिर लपेटा, और नेक्स्ट वाले में फिर हमने डबल चैन स्टिच बनाई। उसके बाद 1 ही बार लपेटा और इन दोनों जो हमने डबल चैन स्टिच बनाई है उनके आगे वाले में, ये देखिए जो आगे वाला गैप है इसमें हमको 3 बार लेना है। 1 बार, 2 बार और 3 बार। जब 3 बार हमने ले लिया तो इनको हमको उतार देना है। ये देखिए उतार दिया तो 3 फंदे आ गए हमारे। फिर हमने 2 बार लिया, ये वाला गैप छोड़ा, ये वाला गैप छोड़ा और इस वाले में एक चैन, एक बार 2 बार लपेटा और नेक्स्ट वाले में हमने फिर से बनाई डबल चैन स्टिच। फिर डबल चैन स्टिच आई, सिंगल बार लिया और ये 2 डबल चैन स्टिच के आगे वाले पोर्शन में गैप में हमने फिर 3 बार निकाला। 1 बार, 2 बार और 3 बार निकालने के बाद इसको हमने बिन दिया। ये देखिए
अभी हमारे 3 रह गए, तो हमने इसको इसी में फिर लपेटा 2 बार और 1 गैप, 2 गैप और 3rd गैप में 1 बार डबल चैन स्टिच। नेक्स्ट टाइम 2 बार लपेट के फिर डबल चैन स्टिच। अब धागे को एक ही बार लपेटा और 2 डबल चैन स्टिच के आगे वाले में हमने 3 बार फिर से लिया, 1 बार, 2 बार और 3 बार। लेने के बाद इसको हमने उतार दिया, ये देखिए उतार दिया, और ये हमारे लास्ट में 3 फंदे रह गए। फिर डबल धागा लिया, ये गैप और 3rd गैप में हमने फिर इसको लिया, डबल चैन स्टिच बनाई, फिर डबल धागा, डबल चैन स्टिच, डबल चैन स्टिच बना ली, 1 बार और डबल धागा लेके डबल चैन स्टिच बनाई, सिंगल धागा, और जहाँ पे हमने डबल चैन स्टिच बनाई थी, ये देखिए डबल चैन स्टिच 2 बनाई थी, उसके आगे वाले में हमें 3 बार लेना है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार लेके इसको उतार देना है जब तक हमारे 3 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए 3 फंदे आ गए। फिर से डबल चैन स्टिच बनानी है, 1 गैप, 2 गैप और 3rd गैप में बनानी है। 1 बना ली, फिर 2 बार धागा लिया और नेक्स्ट में हमने डबल चैन स्टिच बना ली, ये बना ली। उसके बाद सिंगल धागा, और जहाँ ये दोनों डबल चैन स्टिच बनाई थी उनके आगे वाले गैप में हमें फिर से 1 बार, 2 बार और 3 बार ये निकाल देना है, और इन जितना निकाला था उसमें हमें 3 फंदे बना लेने हैं। ये देखिए 3 फंदे बन गए। फिर डबल चैन स्टिच, 1 गैप, 2 गैप और 3rd वाले गैप में। अभी इसके आगे वाले में, इस वाले में 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर निकल आए, हमारे फंदे बन गए। अब हमें इनको 2-2 के ग्रुप में उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट रो में फिर अपना ये वाला धागा ले लेना है। देखिए पैटर्न कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप चाहे तो सिंगल कलर में बनाएं, चाहे तो डबल कलर में बनाएं, लेकिन दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है। देखिए अगर इसकी कोटी वगैरह बनाई जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी, जैकेट वगैरह बनाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी आपको। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।